आप सबका इस्तकबाली एडवेंट न्यूज पर। कांग्रेस लीडर एमपी रेवंत रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि 100 साल के बाद ऐसी बारिश आई है। उन्होंने सीधा टीआरएस और एआईएमआईएम को निशाना बनाते हुए कहा कि जमीन कब्जा करके घर बनाने पर ऐसा ही होता है। एमपी रेवंत रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर रियासत तेलंगाना को इन 6 साल के दौरे में तेलंगाना को तबाह व बर्बाद करने लगाया इल्जाम। आगे की तफसीलात आप खुद सुने कांग्रेस लीडर एमपी रेवंत रेड्डी की जुबानी। और खासकर हैदराबाद शहर में 100 साल के बाद बहुत बारिश आई बोल के सरकार बोल रहा है। मेरे ख्याल से 100 साल में हैदराबाद में जितने इंक्रोचमेंट हुआ, ये 6 साल में टीआरएस सरकार बनने के बाद हमारा असद भाई के दोस्ती टीआरएस के साथ जोड़ने के बाद 100 साल में जितना जगह कब्जा कर लिए उससे ज़्यादा ये 6 साल में कब्जा कर लिए टीआरएस लोग। शहर हमारा बोलने वाले एमआईएम वाले कभी ये ऐसा लूटने वाले को, कब्जा करने वाले को नहीं रोक सका। सरकार के साथ देने की वजह से जितने भी लेक से पूरा इंक्रोचमेंट होने के बाद निज़ाम सरकार जो हिमायत सागर, हुसैन सागर, कुली कुतुब शाही, टैंक बंड और हैदराबाद में जितने भी लेक्स कुली कुतुब शाही से लेकर निज़ाम सरकार ने जो बनवाए वो पूरा टीआरएस वाले कब्जा करने की वजह से बारिश के पानी हर घर में, हर गली में आ गए। हर गली, हर घर में टीवी, फ्रिज, पलंग, बच्चों के किताबें, वॉशिंग मशीन, छोटा मोटा कंप्यूटर जो भी जितने भी है पानी में डूब गए। साइकिल मोटर, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, बंडी वाले, चाय बंडी वाले, जो गरीब से गरीब लोग जो गली में बस्ती में रहकर हर दिन कुछ मेहनत करके जीने वाले के ज़िंदगी पूरा हराम हो गए। ये इंक्रोचमेंट के वजह से, पानी के वजह से। ऐसे मौके पे सरकार गरीब लोगों को मदद देने के लिए आगे आया। हम खुश हो गए, सरकार आए 500 करोड़ रुपए गरीब लोगों को बांटने के लिए, मगर उसमें भी कमीशन लेकर 250 करोड़ रुपए एक एक घर में 10,000 दे के बोल के वहाँ पर 10,000 के फोटो निकाल के 5,000 जेब में रख लेके 5,000 उन लोगों गरीब लोगों को देकर, वो भी जिसका घर पानी में डूब गए उन लोगों को नहीं दिए। एक एक घर में अगर टीआरएस का चोर रहा तो 5-10 लोगों को बंटवारा किए। परसों हमारे असद भाई खुद बोल रहा था बिहार में बलाला के कॉन्फ्रेंस में हम ऐसे ही बोलकर 15-16 करोड़ रुपए ऐसे एक ही रात को बंटवारा करवाए। ऐसे बातें कह रहे थे, मैं कहीं टीवी में देखा। मैं आज पूछ रहा हूँ एमआईएम और टीआरएस दोनों को, सरकार आपका है, बल्दिया आपका है, मगर बस्तियों में जिसके घर में पानी आया, जिसके घर में पलंग गए, टीवी गए, फ्रिज गए, चावल गए, दाल गए, हर कुछ उनके ज़िंदगी तबाह हो गए। उन लोगों को जिसको मदद मिलना है उन लोगों को मदद नहीं मिले। जिसको गरीब को मिलने के पैसे में कमीशन का लिए टीआरएस वाले, आप क्यों फिरियाद नहीं कर रहे हैं बोल के मैं पूछ रहा हूँ। अब शहर में चुनाव आ गए, चुनाव आते ही आप जाके केसीआर साहब से मिले। मैं पूछ रहा हूँ एमआईएम पार्टी को, गोल्ड सिटी में मेट्रो रेल क्यों नहीं आया इतने दिन? क्यों मूसी पूरा इंक्रोच हो गए? क्यों गरीब लोगों को कुछ सरकार मदद नहीं दे रहा है? क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? फिर आने वाले चुनाव में आप जाकर टीआरएस को जिताने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? इसीलिए आज मैं टीआरएस के साथ एमआईएम सीधा हिस्सा लेकर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रहा है। केसीआर साहब ने एक उंगली से एमआईएम को, दूसरे उंगली से बीजेपी को चलाने के लिए कोशिश कर रहा। अगर सरकार इतना चोर के काम करे तो किशन रेड्डी साहब यूनियन होम मिनिस्टर क्यों जांच कर देने के लिए आगे पीछे हो रहा है? ये चोरी में बीजेपी का कोई हिस्सा है क्या बोल के मैं पूछ रहा हूँ किशन रेड्डी साहब को। किशन रेड्डी साहब, आप मंत्री जी है,
आप आम आदमी के जैसा इसमें 10,000 बांटने में कमीशन लिए टीआरएस बोल के बोल रहा है, आपके पार्टी के आपके परिवार के लोग बोल रहे हैं। क्यों इसके बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से इंक्वायरी क्यों नहीं डाल रहा है? इसका मतलब हैदराबाद शहर में, पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कुछ हाल खराब करने के लिए बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम तीनों मिलकर अलग अलग रूप से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ये लोग कुछ माहौल बना के आगे आ रहा है। इसीलिए मैं तेलंगाना समाज को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 500 करोड़ में 250 करोड़ रुपए टीआरएस वाले सीधा सीधा चोरी किए, बाकी का 250 में भी ज़्यादा गरीब लोगों को नहीं मिले। जितने भी हैदराबाद में गरीब लोग हैं बस्तियों में, परसों हमारे उत्तम रेड्डी साहब ने गया, वो कॉलोनी आज भी तालाब के जैसा है। उस्मान नगर 1.5 महीना हो रहा, अभी भी घरों में पानी है, गली में गलीज गंदा है, मगर सरकार तो उसको साफ करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। वो हैदराबाद असद साहब को वोट डाले, वो उस्मान नगर ने क्यों असद साहब वो गली में गंदा निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है? इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी साहब को ये फिरियाद दे रहा है, यहाँ पर चोरी हो रहा, यहाँ पर लोगों के पैसे लूट रहा है, बैंक खाता में डालने के पैसे जेब में डाल ले रहा है नगद रूप से। जिसने बैंक वाले नगद दिए, नगद विड्रॉल किए, ये सब लोगों के ऊपर जान चलना है। और जितना भी ये बंटवारे में लूट लिए वो पूरा रिकवरी करना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से सबको ले आए के अंदर डालने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। जिस तरीके से दिमाग में बीते तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी क्या रोल है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अकबरुद्दीन ओवैसी के एडवोकेट थे। तो रोल क्या है आप बोलना? भारतीय जनता पार्टी के लीडर असद साहब का वकील है। जब असद साहब के ऊपर कुछ कैसा रहा तो रघुनंदन राव वकालत किए। जब रघुनंदन राव चुनाव में गए, उनके तरफ से एमआईएम वकालत किए या नहीं किए, बीजेपी वाले बोलना है। क्योंकि अगर बीजेपी को वहां पर हराने के रहा तो एमआईएम कांग्रेस पार्टी को साथ देना था। क्योंकि केसीआर ने हर वक्त पे आर्टिकल 370 में, ट्रिपल तलाक में, अयोध्या इश्यू में, नोटबंदी में, जीएसटी में, वाइस प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट चुनाव में, हर वक्त केसीआर साहब ने मोदी साहब का साथ दिए। अगर मोदी साहब को हराने का एजेंडा अगर एमआईएम अगर उठाए, पहले केसीआर को हराना। क्योंकि यहाँ जितने भी माइनॉरिटी के वोट कार को मिल रहा है, वो दिल्ली जाने के बाद कमल बन रहा है। हर वोट यहाँ पर कार को मिल रहा है। कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में है। हैदराबाद में कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में, ब्रेक एंड एक्सीलेटर अमित शाह के साथ में है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, ये सब मिलकर अलग अलग रूप से तेलंगाना समाज को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तेलंगाना समाज को कुछ मिलना है, कुछ अच्छा होना बोले तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही कर सकते। ये तीनों अलग अलग रूप से आ रहे, आने वाले हैदराबाद चुनाव में देख समझकर वोट डालने का वक्त है। जितना भी पैसे लूटे गरीब लोगों का पैसे, वो इमीडिएट सरकार, केंद्र सरकार ने उसको रिकवरी करने का चांस देना है। अभी पीसीसी अध्यक्ष ने आपको तो हम लोग तो मुद्दा उठा रहे, हम तो लड़ रहे, होता ही है, लड़ने में रहते हैं हम लोग। जब को देना, कैसे देना, कब देना, यूथ तो पूछ रही ना आपकी एक यंग लीडर चाहिए हमारे, वो तो अभी ये एडवेंट न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।